देखते हैं क्या होता है। कुछ भी हो सकता है, जो होगा आपके सामने होगा। इसमें यहाँ पे वायर छूट गया। चलिए देखते हैं। देखिए हमारा एलईडी फ्यूज हो गया आपके सामने में। ठीक है, तो ये सिस्टम काम नहीं करने वाला है। हेलो दोस्तों, आप सभी को स्वागत है कि नए से वीडियो में। एक वीडियो में दोस्तों मैंने बताया था कि किस तरह से आप एक एसी चार्जर की जो किट होती है दोस्तों, उसको किस तरह से BT136 लगा सकते हैं, वो भी एक एलईडी के थ्रू। ठीक है, तो एलईडी के थ्रू में क्या प्रॉब्लम होगा दोस्तों, अगर आपकी आउट में अगर कुछ भी प्रॉब्लम होगा, एलईडी तो फ्यूज होगा। अगर फ्यूज नहीं हो पाया तो इस वजह से आपका आईसी का प्रॉब्लम हो सकता है, क्योंकि मैंने आईसी का पिन से डायरेक्ट इस एलईडी को ग्लो करके इसके वाले जो गेट है, इस गेट को मैंने ट्रिगर किया था। ठीक है, तो आज की वीडियो में दोस्तों मैं आज बताने वाला हूँ क्या हम, क्योंकि दोस्तों देखो फंडा क्या है कि यहाँ पे जो गेट में इसको ट्रिगर हो रहा है वो भी आपको नेगेटिव मिल रहा है। हमने इसमें चैनल में जो दिया है वो न्यूट्रल कट दिया है, न्यूट्रल लाइन दिया है, नेगेटिव लाइन दिया है। ठीक है, और इसमें जो ट्रिगर हो रहा है बेस में वो भी नेगेटिव हो रहा है। तो इसके लिए क्या कि आईसी से जो पिन में जो आउटपुट निकल रहा है दोस्तों, वो पॉजिटिव निकल रहा है। तो पॉजिटिव और नेगेटिव को शॉर्ट सर्किट हो जाएगा। इसी वजह से हमने एक एलईडी का यूज किए थे, जो कि अच्छे से वर्क कर रहा है और ये हम ट्रिगर हो रहा है। तो दोस्तों जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं दोस्तों, यहाँ पे थायरिस्टर लगा हुआ है। थायरिस्टर एक प्रकार का आपका एलईडी डायोड की तरह काम करता है। इसकी बेस पिन में अगर फ्रीक्वेंसी या वोल्टेज मिलेगा तो ये उसका एनोड और कैथोड को पास करेगा। ठीक है, और चलिए दोस्तों इसमें देखते हैं कि दोस्तों इसमें भी न्यूट्रल कट निकल रहा है। ठीक है, और इसमें भी हमको न्यूट्रल कट ही चाहिए, मतलब बेस पिन में न्यूट्रल ही चाहिए और इसमें न्यूट्रल भी निकल रहा है। तो इसमें दोस्तों जो न्यूट्रल निकल रहा है ये बहुत हाई वोल्टेज का निकल रहा है, क्योंकि इसमें जो इसकी बेस पिन में अगर वोल्टेज सप्लाई मिल रहा है तो ये जो डायरेक्ट न्यूट्रल लाइन है इसको बाईपास कर दे रहा है इस वाली पॉइंट में, और यहाँ से तो कॉमन जा ही रहा है पॉजिटिव। तो ये क्या हो रहा है कि यहाँ पे कम से कम नहीं तो आपको 150 वोल्ट से ऊपर मिल रहा है। तो 150 वोल्ट से यहाँ पे जो इसकी गेट पिन में अगर आपको यहाँ पे वोल्टेज मिलेगा तो वो चाहिए दोस्तों 1.5 से 1.7 वोल्ट। तो यहाँ से कितना वोल्ट का क्या करना है क्या नहीं, तो मेरे पास यहाँ पे दोस्तों दो रजिस्टर है, दो वैल्यू का। एक तो 220K का है, 330K का है। ठीक है, तो सबसे पहले मैं 220K का मैं एक ट्रायल करने वाला हूँ और देखते हैं दोस्तों इसमें ये वर्क करता है या नहीं करता है। ठीक है, तो अगर ये वर्क करता है तो डेफिनेटली ये आपके लिए बेस्ट हो सकता है। तो चलिए दोस्तों इसमें एक 220K का रेजिस्टेंस एक लगा के हम इसमें जो BT136 है उसको हम ये करेंगे, ऑपरेट करेंगे, ऑन करेंगे। ठीक है, तो सारा का सारा कनेक्शन सेम रहेगा। बाकी जो एलईडी वाला कनेक्शन है मैं इसको निकाल देता हूँ, क्योंकि इसमें एलईडी नहीं लगने वाला है। तो एलईडी वाला मैंने आपको दिखाया था, वो जाके आप वीडियो में देख सकते हैं। तो इसको मैंने निकाल दे रहा हूँ। तो यहाँ पे दोस्तों रेजिस्टेंस लगाने के लिए यहाँ पे पॉइंट है, जो कि ये डीसी वाली सर्किट है, तो इसको आप एसी भी कर सकते हैं ये वाली सर्किट में। तो इसको मैं खोल दे रहा हूँ और इसमें अगर बाहर से ही इसको ऑपरेट करेंगे और ये चल जाता है तो इसके अंदर में हम रजिस्टर को यूज करेंगे। ठीक है, तो इससे क्या होगा दोस्तों, जब भी ख़राब होगा तो हमारा ये थायरिस्टर ख़राब होगा, हमारा आईसी तक का ये सप्लाई नहीं बनेगा। ठीक है, तो क्योंकि इसमें भी नेगेटिव निकल रहा है और इसकी जो गेट पिन है उसमें भी आपको नेगेटिव चाहिए, तो इससे ये स्विचिंग का काम करेगा। तो इधर में जो न्यूट्रल कट है, न्यूट्रल को मैं न्यूट्रल के साथ कनेक्शन कर दे रहा हूँ। तो ठीक है, आप न्यूट्रल का कहीं पे भी लाइन पे भी आप इसको कनेक्शन कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे न्यूट्रल का लाइन पे कनेक्शन कर दे रहा हूँ और न्यूट्रल लाइन में गेट को भी न्यूट्रल मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पे मैं कनेक्शन कर दे रहा हूँ। यहाँ पे पॉइंट बना हुआ है, तो यहाँ पे हल्का सा सोल्डरिंग कर दे रहा हूँ, तो ये सोल्डर हो जाएगा। तो ये देखिए दोस्तों, देखिए सोल्डर हो गया है, ये न्यूट्रल लग गया है। तो सप्लाई क्या है दोस्तों, इसमें सप्लाई देना है आपका एसी लाइन का। ठीक है, एसी लाइन के लिए मैं एक सॉकेट का यूज कर सकता हूँ इसमें, और एसी सॉकेट रहेगा, एसी कनेक्टर रहेगा, आप उसको बोल सकते हैं। तो यहाँ पे मेरे पास एसी पिन है। ठीक है, ये मेरी एसी पिन है, यहाँ पे प्लग लगा हुआ है, तो इसको हम डायरेक्ट देंगे इसमें। ठीक है, और डायरेक्ट देके इसको चेक करते हैं कि हमारा ये वर्क करता है या नहीं करता है। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने सोल्डिंग कर दिया हूँ। ठीक है, अब चलिए दोस्तों इसमें करना क्या है, इसमें हम लगाएंगे इसमें 220K का रजिस्टर लगाएंगे, जो कि रहेगा इसकी गेट वाली पॉइंट में। ठीक है, आप किसी भी जो ट्राइक है वहाँ पे कनेक्शन कर सकते हैं। तो पहले मैंने इसको बेस बोल दिया था, बेस पिन, तो ये इसका गेट पिन है। ठीक है, तो चलिए इसमें सोल्डर कर लेता है। चलिए ये लग गया है।
और इसको डायरेक्ट हम क्या करेंगे, सोल्डिंग कर देंगे। इसको इस तरह से घूम गया है ये, ठीक है। हम इसमें कनेक्शन कर देंगे किसी भी चैनल में, एक चैनल में इसको कनेक्शन कर देते हैं और देखते हैं दोस्तों क्या इसकी रिजल्ट मिलती है, क्या इसकी आउटपुट होती है, ठीक है। मैं यहाँ पे लगा दिया हूँ, ठीक है। और यहाँ से क्या करेंगे दोस्तों, एक एलईडी को लेंगे, सीरीज लाइट को, ठीक है। सीरीज लाइट में ये सर्किट होना चाहिए, ठीक है। इसके अंदर में जो सर्किट लगा हुआ है कुछ इस टाइप की सर्किट है जो कि 40 से 50 एलईडी को ग्लो कराने में काम देता है। तो इसकी जो एसी लाइन का सप्लाई है वो भी हम इसमें सोल्डिंग कर देते हैं, ठीक है। तो एक जो रहेगा दोस्तों ये उसकी कॉमन लाइन रहेगी, ठीक है। तो कॉमन लाइन तो ये है, कॉमन पूरी सबके लिए। तो यहाँ पे एक पॉइंट जोड़ देता हूँ, तो एक तो मैं इसमें कॉमन जोड़ दिया हूँ। और जो एक लाइन है दोस्तों इसमें मैं जोड़ दूँगा ये ट्रैक की मिडिल वाली में, T2 में, ठीक है। नहीं तो मैं इसको डायरेक्ट भी इसके साथ ही जोड़ देता हूँ। तो नीचे में कुछ पेपर दे देते हैं तो कोई भी प्रॉब्लम ना हो। तो चलिए दोस्तों भगवान का नाम लेते हैं और एक बार ट्रायल करके देखते हैं, ठीक है। तो इसकी क्या आउटपुट है क्या नहीं है, तो यहाँ पे हम चेक कर लेंगे या सही से काम करता है या नहीं। तो चलिए दोस्तों इसको करते हैं चालू और देखते हैं क्या होता है। तो मैंने पावर दिया तो यहाँ पे ग्लो नहीं कर रहा है, ठीक है। यहाँ पे ट्रिगर भी नहीं हो रहा है। ठीक है, यहाँ पे नहीं हो रहा है। तो देखते हैं क्या इसका प्रॉब्लम है। शायद इसकी जो गेट है, गेट पिन में वोल्टेज नहीं मिल पा रहा है। तो हम क्या करेंगे दोस्तों, इसमें मल्टीमीटर में चेक कर लेते हैं कितना वोल्टेज यहाँ पे 220 के में यहाँ पे मिल रहा है, वो भी जाननी जो ज़रूरी है, ठीक है। यहाँ पे DC 600 वोल्ट में यहाँ पे रेंज में सेट करूँगा और इसको देते हैं पावर। तो एक बार ब्लिंक हुआ। तो हम चले दोस्तों इसमें सप्लाई चेक करते हैं और इसमें कितना मिल रहा है। तो यहाँ पे दोस्तों देखिए, यहाँ पे अगर मैं इसको लगा रहा हूँ वोल्टेज यहाँ पे इधर से यहाँ पे, तो यहाँ पे हमारा जो सीरीज लाइट है वो एक्शन हो रहा है, एक्शन चल रहा है, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पे एक चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ कि यहाँ पे जो प्रोजेक्ट यहाँ पे कर रहे हैं, तो यहाँ पे हमको देखना है कि थायरिस्टर जो है वो ऑन हो रहा है कि नहीं। जब तक थायरिस्टर ऑन नहीं होगा तो वो स्विचिंग का काम नहीं करेगा, बिल्कुल ही बंद पड़ेगा, ठीक है। अगर थायरिस्टर ऑन नहीं हो रहा है तो उसको ऑन करना पड़ेगा, क्योंकि थायरिस्टर हम लोग का क्या है दोस्तों, LED जैसा एनोड है, कैथोड है, ठीक है। एनोड इसका पॉजिटिव रहता है, कैथोड इसका नेगेटिव रहता है, और कैथोड के बीच में स्विचिंग के लिए एक गेट दिया जाता है। तो क्या है दोस्तों कि जब तक वहाँ पे गेट में सिग्नल आ रहा है और वहाँ पे पॉजिटिव भी मिल रहा है, नेगेटिव मिल रहा है, तब तक थायरिस्टर ऑन है। और जिस केस में आपको नेगेटिव मिल रहा है, पॉजिटिव नहीं मिल रहा है इसको, तो वो क्या कि वो अंदर में जो एनोड कैथोड है उसमें वो करंट फ्लो नहीं होगा, ऑन नहीं होगा। तो मेरा जो केस था उसमें क्या हो रहा था कि यहाँ पे तो चला जा रहा है पावर, लेकिन हमारा जो थायरिस्टर है, थायरिस्टर जिसको बोलते हैं, ये 3
टांग वाला काला वाला। तो इसमें क्या है कि प्लस का कुछ वोल्टेज जो भी हो सकता है, मिली वोल्ट या कुछ भी कंप्लीट लोड जो है सर्किट नहीं बन पा रहा था। तो यहाँ पे मैंने 220 के का एक रेजिस्टेंस लगा के एक एलईडी लगा दिया यहाँ पे, ठीक है। और सेम 220 के मैं यहाँ पे दे दिया हूँ इस वाली गेट में ट्रैक के। तो यहाँ पे क्या है कि हमारा ये जो चीज़ है सिस्टम है वो चालू हो गया। अब चलिए दोस्तों ये देखना है कि 220 के यहाँ पे भी लगाया हूँ, 220 के यहाँ पे भी लगाया हूँ, तो क्या हम ये 220 को हटा के अगर ये 220 के को यूज कर सकते हैं, करेंगे तो एलईडी हमारा ग्लो होगा या फ्यूज हो जाएगा या हमारा लाइट बंद पड़ेगा। तो सबसे पहले तो मैं इसको चेक करके आपको दिखा देता हूँ कि ये करने से मेरा ये सीरीज लैम्प चालू हो गया है। तो मैं इसको एक बार जला के आपको दिखा देता हूँ, ठीक है। कोई भी दिक्कत नहीं है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे थायरिस्टर में जो है वो पॉजिटिव का सप्लाई कंप्लीट हो गया एलईडी की वजह से और रेजिस्टेंस की वजह से। ये रेजिस्टेंस का वैल्यू आप घटा सकते हैं, ज़्यादा भी नहीं घटाएंगे, जब तक एलईडी का पावर थोड़ा सा लाइटिंग अच्छा से आना लगे तो तब तक वहाँ पे आप रेजिस्टेंस का वैल्यू घटा सकते हैं। नहीं तो 150 किलो ओम तक यहाँ पे आप लगा सकते हैं, ठीक है, 150 से 150 किलो ओम तक, क्योंकि इसमें जो वोल्टेज है दोस्तों ये बहुत कम है, 150 से लेकर 180 वोल्ट तक मिल रहा है यहाँ पे। तो चलिए दोस्तों मैं जो सोच रहा हूँ क्या ये हटा कर इसको डायरेक्ट कर दूंगा, क्योंकि इसमें भी आपको कुछ पॉइंट वैल्यू का भी वोल्टेज आ रहा है और यहाँ पे भी आ रहा है। तो यहाँ पे लगाने से क्या ये हमारा सीरीज फिर से ग्लो करेगा या नहीं, तो चलिए उसको भी एक बार टेस्ट कर लेता हूँ। और अगर फ्यूज हो जाएगा तो अच्छी बात है, अगर चल गया तो और भी बहुत अच्छी बात है, ठीक है। तो इससे हम अपना सीरीज बना सकते हैं। तो मैंने इसको कर दिया हूँ, इसको कर देता हूँ डिसोल्डिंग करके हटा देता हूँ। अब इसमें लगा देते हैं और देखते हैं दोस्तों ये काम करता है या नहीं करता है। यह हमारा एलईडी जो है वो फ्यूज हो जाता है, ठीक है, देखते हैं क्या होता है। क्योंकि इससे होगा तो आपका रेजिस्टेंस 1 लगेगा और उस टाइप का मेथड होगा तो आपको रेजिस्टेंस 2 लगेगा, ठीक है। देखते हैं क्या होता है, कुछ भी हो सकता है, जो होगा आपके सामने होगा। चलिए देखते हैं। देखिए हमारा एलईडी फ्यूज हो गया आपके सामने में, ठीक है। तो ये सिस्टम काम नहीं करने वाला है और इसका जो फास्ट मेथड था वही इसमें करना पड़ेगा। कैसे कि रेजिस्टेंस लगाओ, दो रेजिस्टेंस यहाँ पे यूज होगा, क्योंकि ये भी डायरेक्ट न्यूट्रल की था तो ये एलईडी में पावर ज़्यादा गया और डायरेक्ट 220 वोल्ट यहाँ पे चला गया तो ये फट गया। तो एलईडी फटा हुआ है, देखिए यहाँ पे फट गया पूरा, यहाँ पे काला पड़ गया है, ये देख सकते हैं, ठीक है। तो ये मेथड काम नहीं करेगा, मैं जो पहले मेथड दिखाया था वही यहाँ पे वर्क करेगा। यहाँ पे 2 रेजिस्टेंस का यूज होगा, ठीक है। तो यहाँ पे भी रेजिस्टेंस का जो वैल्यू है वो भी आप 150 के 100 के तक भी यहाँ पे दे सकते हैं, लगा सकते हैं, क्योंकि इसमें जो वोल्टेज जा रहा है दोस्तों गेट पिन में वो 1.5 से 1.8 वोल्ट तक, ठीक है। तो ये एक मेथड है। इस मेथड से क्या होगा दोस्तों कि हमारा जो ये बोर्ड भी बचा रहेगा, ये ट्रैक भी बचा रहेगा और एलईडी तो अलग से ही इसमें पावर देंगे हम 150 के या 100 के, ठीक है। तो ये अच्छे से ग्लो करेगा। तो इस तरह से आप इसमें सीरीज को लैंप को ग्लो करवा सकते हैं। तो इसकी जो सर्किट बॉक्स बनाएंगे उसमें भी सेम मेथड रहेगा, सब कुछ रहेगा। मैंने सिर्फ आपको एक ऊपर से इसको दिया कि बहुत लोग को था कि किस तरह से हम इस वाली बोर्ड में ट्रैक को यूज करेंगे, ट्रैक को चलाएंगे। तो मैंने इस वाली किट में ट्रैक को चलाने का तरीका आपको दिखा दिया कि इस तरह से करना है, ठीक है। तो आप भी अपना घर पे जाके इस वाली जिनके पास ये वाली सर्किट है उसमें आप ट्रैक का यूज कर सकते हैं और अपने हिसाब से जो झालर है वो जला सकते हैं, ठीक है। तो इसकी पूरी जो रहेगी बोर्ड इसको मैं अगले वीडियो में कवर करूंगा। तो यहाँ पे मैंने आपको दिखाया कि किस तरह से मेरा एक एलईडी फ्यूज हुआ, किस तरह से मैंने प्रॉब्लम को फेस किया और किस तरह से मैंने इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकाला, ठीक है। तो आप भी इस तरह से प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकाल सकते हैं। तो रेजिस्टेंस का वैल्यू मेरे पास थोड़ा सा ज़्यादा हाई का है, 220 के का है, तो इसके नीचे वाला भी आप इसमें यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो आई होप दोस्तों छोटी सी इन्फॉर्मेटिव वीडियो आप सबको अच्छी लगी। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। मिलता हूँ दोस्तों इस टाइप की इंटरेस्टिंग वीडियो इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय हिंद दोस्तों, नमस्कार दोस्तों।